पे फेसबुक पे देखते रहते हैं। 50 वोट दो, एक नौकरी मिलेगी, कांग्रेस कहती है। अब आप सोचो 50 वोट देने से नौकरी मिलेगी तो हर गली में बंदा या तो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा फिर तो। बीजेपी सबसे बड़ी बात है, हिंदुओं की बात करती है। जो अच्छा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वाह। ठीक है ना। तो वो हिंदुओं की पार्टी है, और कोई पार्टी तो हिंदुओं की है नहीं। मान लो कांग्रेस है तो कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी नहीं लगती आपको? नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वो जैसे अब राम मंदिर हिंदू ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया, तो ऐसे ही कांग्रेस के राज में राम मंदिर क्यों नहीं बना। और कभी कोशिश भी नहीं की कि बनना चाहिए। या मान लीजिए धारा 370 है तो ये नहीं हटी, तो कांग्रेस क्या कर रही थी तब से। अच्छा। तो मोदी या बीजेपी या योगी हिंदुओं की बात करते हैं। चाहे कई बार उतना काम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी बाकी सब लेकिन मोदी फैक्टर आप कह रहे हैं। हाँ, मोदी फैक्टर है तो अच्छा है। भैया ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ही आनी है अब की बार, क्योंकि जो माहौल बन रहा है ना वो कांग्रेस का बना हुआ है। क्योंकि लोग हुड्डा को चाहते हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी को। कुछ किया नहीं, और 10 साल में कुछ 10 साल नहीं किया है कुछ काम। फरीदाबाद में कुछ नहीं हुआ 10 साल में। वो अंकल पीछे मिले थे, वो कह रहे थे कि जी विकास हुआ है और मोदी जी वाला फैक्टर है यहाँ पे भी, हरियाणा में काम करेगा। बस सिर्फ मोदी का ही फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। विकास नहीं हुआ है क्या इधर हरियाणा में? कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। तो कांग्रेस की सरकार आएगी कांग्रेस इस की बार? आएगी 100%। तो आप लोग परेशान हो गए हैं कि परेशान सरकार भी तो थी कांग्रेस की इसलिए? सरकार लेंगे। अभी तो मुख्यमंत्री भी बदला गया आपका, 6 महीना नया कुछ भी नहीं है सैनी साहब रहे। ये क्या के उसको करने विधानसभा से नगर आएगा तिगाम से बल्लेगढ़ सादा राठौर। अच्छा। हाँ। तो कांग्रेस का माहौल आप लोगों को इस बार लग रहा है पूरा? बिल्कुल। ये तो क्या टिकट काट दी गई है, ये बीजेपी वालों ने टिकट कटवा दी है। एक और बार हम लोग लोकतंत्र का त्यौहार जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं, सज्ज हैं। और इस बार हरियाणा में ये सेलिब्रेशन होगा। फरीदाबाद आ गया हूँ मैं। हरियाणा में चुनाव है विधानसभा के, आप सब जानते हैं। 5 अक्टूबर को वोट डलेंगे और 90 सीटों पर ये तय किया जाएगा कि कौन हरियाणा की सरकार इस बार संभालेगा। बड़ी बातें हो रही हैं दिल्ली से सटा हुआ, क्योंकि इलाका है फरीदाबाद। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी हवा इस बार बदल गई है, ये देखना होगा कि क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाती है या नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कुछ हवा नहीं बदली है, बीजेपी की ही सरकार पलट करके आएगी। आम आदमी पार्टी क्या कोई रोल निभा पाएगी, क्या आम आदमी पार्टी वोट काटेगी किसी के, ये सारी चर्चाएं हो रही हैं। मैं इस वक्त फरीदाबाद में मौजूद हूँ। साउथ हरियाणा का इलाका है। फरीदाबाद अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है, और उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी फरीदाबाद ये विधानसभा सीट है जहाँ पर मैं हूँ। आपको ज़्यादा लिखा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप मैक्रो बात ये समझिए कि हरियाणा का माहौल क्या है, कौन से मुद्दों पर जनता वोट डालेगी, कौन से मुद्दों पर यूथ जो है हरियाणा का वो बात कर रहा है, ये समझने के लिए निकले हैं। मोजो मंच का नया नवेला एपिसोड है, आपका बहुत स्वागत है। और कुछ लोगों से अब बात करते हुए चलेंगे। यहाँ पर पीछे लंच टाइम हो रहा है तो लंच कर रहे हैं सब लोग। क्या नाम है भैया आपका? रोहित अरोड़ा। रोहित अरोड़ा जी, क्या आपकी इस कुल्फ़ी की दुकान के बारे में मुझे थोड़ा बताइए पहले तो आप सर। भैया चिराग कुल्फी के नाम से हमारी चिराग आपका तो नाम नहीं है रोहित जी, किस कैसे चिराग रखा आपने? चिराग हमारा 1980 से बिजनेस हमारा। यही कुल्फ़ी का? जी। बहुत पुराना बिजनेस है आपका बहुत तो? पुराना बिजनेस है, 3rd जी। जनरेशन। तो इधर ही आपकी दुकान चल इधर रही ही है? लगाते हैं, एक एस्कॉर्ट थॉमसन प्रेस के बाहर लगाते हैं। अच्छा। तो कैसा चलता है बिजनेस? अच्छा ही चल रहा है मुझे। ये मौसम है, मौसम के चक्कर में अभी थोड़ा कम हाँ, है। तो फिर सर्दी में कैसे करते हैं वैसे आप सर्दी में लोग? भी देखेंगे, वैसे तो ऑफ रहता है। अब Off। यहाँ पे लगाए तो यहाँ लगाएंगे। अच्छा। तो आपका घर किधर है रोहित भाई? ओल्ड फरीदाबाद। ओल्ड फरीदाबाद में आप रहते हैं। अच्छा। तो क्या इस बार माहौल लग रहा है आपको क्या किस चीज़ चुनाव में? का? कौन आ रहा है? चुनाव में- कांग्रेस आ रही है या? देखो हमारे यहाँ तो जो है टक्कर पे चल रही है जी। लखन कुमार सिंगला जी भी हैं और विपुल गोयल जी भी हैं। लखन पिछली बार तो हार गए थे। लखन बार- कुमार जो है कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जी। विपुल गोयल जी की ज़्यादा लग रही है जी। लग रहा है आपको जान? हाँ जी। अभी सिटिंग एमएलए भी जो बीजेपी के ही हैं वो शायद नहीं, गुप्ता जी हैं। वो नरेंद्र गुप्ता। हाँ जी। हाँ, वो भी गुप्ता तो जी उनका हैं। टिकट फिर क्यों काटा इस बार बीजेपी ने? देखो वो तो सरकार जाने जी, हम तो हाँ। बिजनेस मैन, हमें क्या पता है जी। हम तो अपना आते हैं सुबह बिजनेस करते हैं। पर इधर आपको विपुल गोयल जी का बीजेपी का माहौल लग रहा है। बिल्कुल। किस मुद्दों पे आपको लग रहा है विकास वगैरह हुआ है उन्होंने क्या? पहले पूर्व मंत्री रह चुके, कैबिनेट मंत्री। जी, जी, विपुल जी, गोयल। जी, जी, तो जी। उस टाइम में स्टार उन्होंने कैंडिडेट हैं वो तो बिल्कुल। बस आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो फिर आपको पूछना ही नहीं चाहिए विपुल जी कैसे बात कर। नहीं, मैं बीजेपी का काम पूछ रहा हूँ। क्या विकास पे आप लोगों को लग रहा है कि ये चुनाव हो रहा है या फिर
और भी कोई मुद्दा है? ऐसे मैं कैसे बता क्या दूं जी? बेरोजगारी मुद्दा है? बेरोजगारी तो देखो, बिजनेसमैन, मैं जॉब करता था, अब मैं बिजनेस में आ गया, अपने फैमिली बिजनेस में। ऐसा कुछ नहीं है जी बिजनेस कोई वो हो, हाँ, ये आपके मन की बात है। काम करने वाले होना चाहिए, कुछ मर्जी कर लो। ठीक बात है। बीजेपी तो वैसे भी बिजनेस को सपोर्ट करती है। बीजेपी का कहना है कि सब लोग अपना काम करें, नौकरियां दें आगे। बस मेरा रही है। जी। लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर इस बार कांग्रेस जो है मैदान में उतरी हुई है। भूपेंद्र कुछ हुड्डा नहीं। और ये सब लोग आए हैं कि जी अब एक बात बताओ, मैं हाँ। बोलता नहीं हूँ जी, कहीं से हमने न्यूज़ यूट्यूब पे फेसबुक पे देखते रहते हैं। 50 वोट दो, एक नौकरी मिलेगी, कांग्रेस कहती है। अब आप सोचो 50 वोट देने से कोई नौकरी मिलेगी तो हर गली में बंदा या तो गवर्नमेंट ऑफिसर होगा, फिर तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताइए रोहित भाई, आप तो शुरू से ही रह रहे हैं ना इधर फरीदाबाद में, तो आपने कांग्रेस की सरकार भी देखी है। लोग ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि पैसे दे के नौकरी लेने वाला भी कुछ सिस्टम रहा है क्या हरियाणा में? हमें तब बचपन की बात है, तब तो कांग्रेस 10 साल पहले हम क्या पता। और इधर अब बीजेपी के टाइम पे? बीजेपी पे देखो, इतना क्या है बताऊँ भाई, हाँ, नहीं कहा जा सकता कुछ भी जो कुछ है। भी नहीं बोल सकते हैं। पर बीजेपी को आप क्यों वोट डाल रहे हैं? आप मुझे बताइए, आपका भाई, पर्सनल क्यों आप समर्थन शुरू करते से हैं? हमने बीजेपी को घर से सुना है। अच्छा, आपका परिवार शुरू से ही आप शुरू लोग से ही बीजेपी के वोट रहे हैं? जी मंत्री साहब हमारे कृष्ण पाल गुर्जर जी, जी जी जी। और अब ये विपुल गोयल हैं। इससे पहले भी हमारे घर के हमारे भैया हैं सुभाष आहूजा पार्षद, अच्छा। वो अब निवर्तन हुए हैं। तो आपके तो घर में ही बीजेपी के लोग हो गए फिर तो आप। चलिए ठीक है। तो किसानों का फैक्टर आपको लग रहा है इस पर काम करेगा? ये पहलवानों का, किसानों का, विनेश भाई, फोगाट को टिकट दिया है कांग्रेस ने। ऐसे कैसे, मैं कुछ नहीं बोल सकता। ना। अपना चलिए। बिजनेस में रहते हैं, ये बिजनेस का बोल सकते हैं। चलिए ठीक है। ये इन्होंने जो बताया विपुल गोयल, देखिए 2014 में विपुल गोयल को हटाकर विपुल गोयल इनफैक्ट जीते थे यहाँ से, एमएलए रहे, फिर मंत्री भी रहे 2016 से 2019 तक। तो बीजेपी के तो स्टार कैंडिडेट है ही हैं विपुल गोयल। वो अगेंस्ट जो है खड़े हुए हैं लखन सिंह जी के। लखन सिंह का यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर पार्टी ऑफिस भी है। अब इस बार क्या होता है, पिछली बार लखन सिंह हार गए थे 20-21 हज़ार वोट के मार्जिन से। लेकिन मेजर सवाल ये है कि जैसा इन भाई साहब ने कहा कि ये तो चलिए पारंपरिक वोटर हैं बीजेपी के, लेकिन इस बार लोग जो वोट डालने जा रहे हैं वो किस मुद्दे पे जा रहे हैं? क्योंकि पहलवानों का मुद्दा लेकर, प्रोटेस्ट का मुद्दा लेकर के जो है कांग्रेस मैदान में उतरी हुई है कि जी हम तो पहलवानों की समर्थन में बात करेंगे, क्योंकि पहलवानों ने जो है बहुत सारा प्रोटेस्ट किया, बीजेपी ने उनके साथ बड़ा गलत काम किया, तो वो इस बार मैदान में है। विनेश फोगाट को टिकट दिया है। बीजेपी ये कह रही है कि आप विकास के नाम पर वोट डालिए। तो और लोगों से एक बार बात करते हैं। अंकल, क्या नाम है सर आपका? परवीन कुमार नागिया। क्या करते हैं आप परवीन जी? मेरा प्रॉपर्टी का काम है। प्रॉपर्टी का काम है। किधर है आपका काम? सेक्टर 16 में ऑफिस है। जी, सेक्टर 16 में। हुड्डा के सेक्टर में डील करते हैं। अच्छा, और इधर रहते किधर हैं आप? ओल्ड फरीदाबाद में। ओल्ड फरीदाबाद। तो क्या माहौल इस बार अंकल जी लग रहा है आपको? मेरे को तो वहाँ पे तो विपुल गोयल जीत रहा है। बीजेपी के कैंडिडेट बीजेपी के जीत रहा है वहाँ। जीत ही रहे हैं, आपने मतलब प्रेडिक्ट हाँ। कर दिया। हाँ क्योंकि भैया जब भी देखो हर जगह भीड़ नज़र आ रही है, हाँ। तो जन सभाएँ जहाँ जहाँ सभा हो रही है सब जगह भीड़ है काफ़ी, और हर जगह जा रहा है, काम कर रहा है, तो इसलिए वहाँ तो बीजेपी का ही माहौल है। क्यों लोग बीजेपी को वोट डाल रहे हैं? ऐसा क्या मतलब काम 10 साल में अच्छा किया है बीजेपी ने, बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, क्या हुआ है थोड़ा बताइए आप। देखो विकास भी किया है बीजेपी पार्टी ने, और बीजेपी सबसे बड़ी बात है हिंदुओं की बात करती है। जो अच्छा। हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। वाह। ठीक है ना, तो वो हिंदुओं की पार्टी है, और कोई पार्टी तो हिंदुओं की है नहीं। मान लो कांग्रेस है, तो तो कांग्रेस कांग्रेस हमें हिंदुओं की पार्टी नहीं लगती है आपको? नहीं लगती, क्यों? क्योंकि वो जैसे अब राम मंदिर हिंदू ने बनवाया, मोदी जी ने बनवाया, तो ऐसे ही कांग्रेस के राज में राम मंदिर क्यों नहीं बना? और कभी कोशिश भी नहीं की कि बनना चाहिए, या मान लीजिए धारा 370 है तो ये नहीं हटी, तो कांग्रेस क्या कर रही थी तब से? तो अच्छा। मोदी या बीजेपी या योगी हिंदुओं की बात करते हैं, चाहे कई बार उतना काम नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी बाकी सब लेकिन पार्टियों मोदी से- फैक्टर आप कह रहे हैं? हाँ, मोदी कि- फैक्टर है तो अच्छा है। और खट्टर साहब जब सीएम थे हाँ। तो उन्होंने काम किया कि नहीं किया, या उनके नहीं, काम से इतना आप किया खुश हैं? किया खट्टर जी ने भी काम किया, और और बहुत ये नयाब ईमानदार सिंह सैनी आदमी जब- है। अच्छा। खट्टर बहुत ईमानदार आदमी है जहाँ तक मैं जानता हूँ। और नयाब सिंह सैनी भी भाई मेरी इतनी मुलाकात नहीं है, लेकिन वो सही है, वो भी बीजेपी के लिए काम अच्छा, एक कर चीज़ बताइए, आपने कहा बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, आप मुझे बताना
क्या आपको ऐसा लग रहा है क्या कि जैसे बीजेपी जो कहती है कि भाई हिंदू थोड़ा खतरे में है और थोड़ा एक होना पड़ेगा हिंदुओं को, है ना, उनके मंत्री भी कहते हैं कि आप फटोगे तो कट जाओगे और ऐसी बात है। आपको ऐसा माहौल लग रहा है देश में क्या? नहीं देखो, ऐसे इतना माहौल हमारे फरीदाबाद में ऐसा नहीं है कि भाई कोई हमारे को मुसलमान कुछ कह रहे हो, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई हम सब एक है, चाहे वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे कांग्रेस है काम नहीं कर पाई, तो मेरे को तो बीजेपी अच्छी लगता है, जो सच में। आपको तो बीजेपी अच्छी लगती है, मोदी फैक्टर के नाम पर आप? हाँ, मोदी मोदी की बात में दम है, जो भी कहते हैं वो करते हैं, हाँ तो ऐसा लगता है। बाकी कोई मोदी हमसे चाहे सीएम हो चाहे मोदी हो, हम तो मिल भी नहीं सकते। हाँ लेकिन फिर भी अच्छे सही काम बात करते हैं, है। मोदी अच्छा है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोदी फैक्टर पर लोग वोट डाल रहे हैं। अच्छा एक चीज़ है, बीजेपी के आप किसी भी इलेक्शन में जाइए, चाहे स्टेट इलेक्शन हो, लोकसभा में तो खैर पीएम फेस प्रधानमंत्री मोदी रहते ही हैं, तो लोगों को जो है परसुएड करने का एक तरीका होता है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में भी, चाहे यूपी का इलेक्शन हमने कवर किया, अभी इससे पहले फिर हम मध्य प्रदेश गए थे, पीएम मोदी का जो फैक्टर है वो उनकी नेशनल इमेज हर बार काम आती है। तो नेशनल परसेप्शन पे बीजेपी आज की डेट में भी चुनाव लड़ रही है, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा सेटबैक तो बीजेपी को रहा था। उसके बाद भी आप ये देखिए कि लोगों के बीच में बीजेपी की नेशनल परसेप्शन जो है वो काम कर रहा है, और उसके आधार पर लोग वोट डालने के लिए तैयार हैं। और लोगों से थोड़ा बात करते हैं और उनसे समझते हैं एक बार कि क्या है हरियाणा का चुनावी माहौल। क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है? आप पहले अपना नाम बताइए सर। जी, तो अरोड़ा साहब क्या माहौल है इस बार? माहौल भैया मिला जुला है, मिला जुला है। एंटी इनकम्बेंसी तो होता ही है हर बार। अब तो 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार को, तो कह रहे हो एंटी इनकम्बेंसी होता ही है। तो बड़ी है इस बार। कांग्रेस का भी रुझान नजर आ रहा है और बीजेपी का भी नजर आ रहा है, दोनों का है। कुछ लोग अंकल ये भी कह रहे हैं कि मिली जुली सरकार बनेगी, किसी को भी बहुमत नहीं मिल पाएगा, ऐसा भी हो सकता है क्या? भैया ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ही आनी है अब की बार, क्योंकि जो माहौल बन रहा है ना वो कांग्रेस का बना हुआ है, क्योंकि लोग हुड्डा को चाहते हैं। भूपेंद्र हुड्डा जी को कुछ किया नहीं, और 10 साल में 10 साल नहीं किया है कुछ काम। फरीदाबाद में कुछ नहीं हुआ 10 साल में। वो अंकल पीछे मिले थे, वो कह रहे थे कि जी विकास हुआ है और मोदी जी वाला फैक्टर है यहाँ पे भी, हरियाणा में काम करेगा। बस सिर्फ मोदी का ही फैक्टर है, बाकी कोई फैक्टर नहीं है। विकास नहीं हुआ है क्या इधर हरियाणा में? कुछ भी नहीं हुआ ऐसे। तो कांग्रेस की सरकार आएगी कांग्रेस इस की बार? आएगी 100%। तो आप लोग परेशान हो गए हैं कि परेशान भी तो कांग्रेस की सरकार लाएंगे। अभी तो मुख्यमंत्री भी बदला गया आपका, 6 महीना ने आप कुछ भी नहीं है सिंह साहब रहे। ये क्या के उसको करने विधानसभा से नगर आएगा तिगाम से बल्लेगढ़ सादा राठौर। अच्छा, हाँ। तो कांग्रेस का माहौल आप लोगों को इस बार लग रहा है पूरा? बिल्कुल, ये तो क्या टिकट काट दी गई है, ये बीजेपी वालों ने टिकट करवा दी है, सादा राठौर की और लदीना की, दोनों टिकट करवा दी उन्होंने। टिकट कई लोगों का बदला बीजेपी ने, यहाँ से भी अब गोयल साहब को टिकट दिया है, मंत्री रहे हैं पहले स्टार कैंपेनर। क्या बीजेपी आपको लग रहा है थोड़ा डरी हुई है क्या बीजेपी इस बार की? माहौल थोड़ा ऐसे नजर आ रहा है, जी साफ नजर आ रहा है कि डरी हुई है। तो सर काम क्यों नहीं हुआ? 10 साल खट्टर साहब तो अब मंत्री बन गए केंद्र में जाकर भी, और बड़ा स्टार पॉलिटिशियन है पार्टी के। 6 महीने पहले तो बने हैं जी, फिर उससे पहले तो हरियाणा के सीएम थे वो, हरियाणा के सीएम थे, बिल्कुल थे। फिर तब क्या किया? बेड़ा गर्क उसी ने कर दिया। वो तो विकास की बहुत दलीलें देते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप कर दिया है। टाइम पास। भूपेंद्र हुड्डा जी से क्या उम्मीदें हैं सर आपको? देखो, हुड्डा ने पहले भी अच्छा अपना काम किया था, और इसी पर्पज पे हमारा हरियाणा फिर हुड्डा को लाना चाहती है, इसी पर्पज पे, अच्छा, क्योंकि काम उसके अच्छे हैं। क्योंकि बीजेपी तो आरोप लगाती है जी कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है और विकास नहीं होता है। कांग्रेस देखो ने जी, खुद कहा था। भ्रष्टाचार तो अब से नहीं, पहले से ही आदमी की नस नस में भरे पड़े हो। पता भ्रष्टाचार कौन तक निकालेगा? मोदी खूब 1 किलो टक्कर ले रहा हो, पर भ्रष्टाचार निकला है मोदी की सरकार में, खुद में कांग्रेस ही आगे। अब क्या करोगे? कोई इनकी सरकार में क्या 200 करोड़ का घोटाला नहीं हुआ नगर निगम का? सब क्या हो रहे हैं हरियाणा में 200 करोड़ का घोटाला हुआ नगर निगम का, वो तो इन्हीं की सरकार में हुआ। तब क्या किसी ने पूछ पाड़ ली? बताओ। इसकी जानकारी नहीं है मुझे। खट्टर साहब के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर? ये तो आरोप नहीं लगा रहे। आरोप नहीं लगा रहे हम भैया, हम ये कह रहे हैं कि 200 करोड़ का घोटाला किया है नगर निगम में हुआ है, जी। उसके ऊपर क्या जांच हुई है? अब तक क्या कार्रवाई हुई है? अच्छा एक चीज़ सर आप मुझे बताइए, मैं देखता हूँ बीजेपी को जो लोग समर्थन करते हैं वो ये बात करते हैं कि जी हिंदू समर्थक पार्टी है, राम मंदिर बीजेपी ने बनवा दिए, ये दलीलें आती हैं।
आपको लगता है हरियाणा में इस मुद्दे पे वोटिंग होगी इस बार की हिंदुओं को बीजेपी ऐसा कुछ नहीं है जी। हरियाणा में विकास नहीं हुआ बीजेपी सरकार में। और मोदी तो चलो अपनी जगह पे ठीक है, मोदी तो लेकिन हाँ मोदी में कोई कमी नहीं है। अच्छा मोदी जी से आप लोग खुश हैं? हाँ मोदी में कोई कमी नहीं है। हाँ, मोदी कमी नहीं निकाल रहे। लेकिन हरियाणा की जो सरकार है राज्य की उसने काम अच्छा नहीं किया। अच्छा मान लीजिए कांग्रेस जीतती है अगर, तो आप लोग क्या चाहेंगे कि दीपेंद्र हुड्डा को भी सरकार में लाया जाए या फिर भूपेंद्र हुड्डा जी ही गद्दी संभालें और फिर विनेश फोगाट भी इस बार चुनाव लड़ रही हैं? इस बारे में हमारा कोई मत नहीं है। वो मत नहीं है। आपको लगता है पहलवानों का जो प्रोटेस्ट रहा वो मुद्दा हो सकता है इस बार? वो तो चल ही रहा है, जी वो मुद्दा तो है ही है। उस पर पहलवानों वोटिंग हो वाला सकती है। हाँ इतना टाइम वो जंतर मंतर पे और राजघाट पे बैठे रहे, तो वो मुद्दा तो है ही है। वो मुद्दा है। अग्निवीर के जो योजना है उसके खिलाफ बहुत लोग बात करते हैं। वो भी है। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, बेरोजगारी है क्या हरियाणा में युवाओं को लेकर? पूरे देश भर में कांग्रेस बात करती है। भारी बेरोजगारी है जी, भारी। और इसका समाधान तो शायद ही किसी के पास हो। किसी भी सरकार के पास किसी नहीं के है पास इसका नहीं। समाधान। बेरोजगारी का समाधान नहीं है किसी के पास। जब तक कोई मदर यूनिट नहीं आएगी फरीदाबाद में, तब तक कैसे बात बनेगी? मदर यूनिट से मैं मतलब नहीं समझा, आप थोड़ा बता सकते मदर हैं? यूनिट का मतलब ये है कि किसी भी बड़ी कंपनी जैसे मारुति है, टाटा प्रोजेक्ट है कोई, जी इस टाइप का प्रोजेक्ट आया जिसमें हजारों कर्मचारी जो तो है, हजारों, अपॉर्चुनिटी बने लोगों के लिए कम से कम। उसमें पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। जी चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। ये बेरोजगारी पे क्या आप लोगों का राय है हरियाणा के अंदर? कुछ भी ना बेरोजगार भैया बेरोजगारी नहीं है हरियाणा में? है बहुत है। है, लेकिन वो कहने वाली है कि जब तक बीजेपी सरकार रही कुछ नहीं है, उनके लिए नहीं है। मूलचंद हो गए, कोई हो गया, सब खानों को बैठे पर घर भरेंगे, उसके बाद करेंगे आगे। अच्छा 10 साल में क्या काम किया बीजेपी ने? कुछ कुछ भी नहीं एक दो करा। कुछ तो काम किया कुछ भी होगा नहीं करा विकास के नाम पर। अब मैं कह दूँ कुछ वही बात है, कुछ भी कोई प्रोग्राम हो खुद तो आता नहीं था मूलचंद। अरे एक मिनट भाई रुक जा, खुद तो आता नहीं था, अपने भाई को टिप्पर सिंह तो भेजता था अच्छा कि आप जाओ वहाँ पे, वहाँ जाओ। मूलचंद जो विधायक हैं हम लोग, हाँ जी, हाँ बल्लभगढ़ से वही है, जी जी उनको बेचता था। अब वो गली गली घूम रहा है, उसको पता है उसने टिकट क्यों कटवाई। अगर उसको पता है कि शारदा हार जाएगी, शारदा आ गई तो मैं 100% हार जाऊंगा, अच्छा उसने जब भी टिकट कटवाई इसकी। पर हारेंगे अभी भी आप कह रहे हो? 1000% हार देंगे भैया, शारदा आएगी पक्का भाई। कांग्रेस की सरकार भी बनेगी? हाँ, सरकार और कांग्रेस मुख्यमंत्री बनेगी। किसको चाहेंगे आप बने? कौन मुख्यमंत्री बने फिर? मुख्य हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी हाँ, वही बने। बनेंगे भैया। आपकी क्या राय है भैया? ये तो पलवल से है भैया, इनके तो पलवल वहीं से हैं। हैं। तो यहाँ किस सिलसिले में आए हैं आप? ये खाना आ ये गया, फेमस दुकान है क्या? इधर मैं जब देख तो रहा हूँ खाना बहुत है। भीड़ लगी हुई है। खाना आए जब भैया। मैं जा रहा हूँ भैया से, दुकान वाले से बात करूंगा। मैं देख रहा हूँ सब लोग इधर जो है बड़ी फेमस बातचीत कर रहे हैं। कैसे इतनी फेमस हो गई है आपकी दुकान में, ये बताइए। भैया माल सामान अलग, हर आइटम अच्छा होता है हमारा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश है भैया। रमेश भाई, क्या दुकान का क्या नाम है? सोनू चूर चूर सोनू स्पेशल चूर नान। चूर, हाँ जी भैया। जी हाँ जी तो क्या स्पेशलिटी है आपके नान की, आप मुझे बताइए अभी। भैया आप सामने देख मैं लो, देख रहा हूँ बढ़िया बड़े बन करारे रहे करारे हाँ नान उतर रहे, करारे हाँ। बन रहे, बढ़िया शाही पनीर है, दाल मखनी है, हाँ। मिक्स वेज है, बहुत बढ़िया हमारा खाना बेस्ट होता कितने रुपए है प्लेट देते हैं आप? भैया। 140 रुपए थाली है। 140 रुपए की थाली हाँ, देते हैं आप। 3 किसकी सब्जी सरकार है। बनवाएंगे इस बार? हाँ जी भैया, कांग्रेस की भैया। कांग्रेस की सरकार हाँ, बनेगी? कांग्रेस की बनेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा लगता है भैया, बीजेपी में उन्होंने बहुत कुछ कर लिया है। बीजेपी 10 साल तो रही, काम कांग्रेस आएगी तो काम करवाएगी। हाँ। मोदी के बस की नहीं रहा, बुढ़ापा आ गया उसको अब। मोदी जी को? हाँ। अरे ऐसे कहाँ आप बोल रहे हो, तो सुंदर होते जा रहे हैं मोदी जी तो जैसे जैसे बड़े हो नहीं रहे भैया, हैं। हाँ ऐसा नहीं है, कांग्रेस ही आएगी? कांग्रेस ही आएगी। तो कुछ काम नहीं हुआ है विकास के मुद्दे पे कुछ? नहीं आपको भैया, लगा? गरीबों का कुछ नहीं होता है, सब होता है अमीर आदमी का बस। मतलब आपको नाराजगी है बीजेपी से? 10 साल हाँ। जो सरकार रही, उम्मीद जो थी वो काम नहीं हुआ? नाराजगी है ये भैया। चलिए ठीक है, आप लोग जो है नान बनाइए और लोगों से बात करेंगे। आंटी जी क्या नाम है आप तो चले जा रहे हो? अरे आप बात तो कीजिए, महिलाएं तो वोट डालेंगी, आप लोगों को सरकार बनानी है। चलिए ठीक है, आंटी को जाने देते हैं और लोगों की तरफ चलेंगे। एक फैक्टर दूसरा जो निकल कर आ रहा है, एंटी इनकम्बेंसी का। अमूमन तौर पे किसी भी राज्य में 5-10 साल जब किसी की भी एक पार्टी की सरकार रहती है तो लोग थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी के फैक्टर को आगे लेके आते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी नज़र आ रही है। अब क्यों नाराज़ हैं, इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। हो सकता है विकास के जो वादे बीजेपी ने किए थे वो पूरे नहीं हुए, या लोकल लोगों के बीच में जो प्रेजेंस होना चाहिए नेताओं का थ्रू आउट द ईयर्स
वो शायद कमी नज़र आ रही है उसकी। उन्होंने कहा कि जो उनके यहाँ के लोकल विधायक है मूलचंद जी, वो तो नज़र ही नहीं आए कहीं 5 सालों में। तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर एक देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 2 भाई साहब और मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं एक बार। सर क्या नाम है आपका? विक्की कपूर। विक्की, क्या काम करते हैं आप विक्की भाई? सर हमारा अपना बिजनेस है। आपका अपना बिजनेस है? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार क्या माहौल लग रहा है हरियाणा में आपको चुनाव के दौरान? सर अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी टक्कर है। टक्कर का हाँ इलेक्शन जी, है। टक्कर का आप इलेक्शन क्या चाहेंगे किसकी सरकार आए? सर देखो हमारा जो अच्छा हो, जो हमारे जो फरीदाबाद के लिए अच्छा हो, हाँ। जो हमारी मेंटेनेंस देखे वो ही आए। हम ये नहीं कहते कि ये कांग्रेस आए या बीजेपी आए, जो हमको अच्छा सब दिखेगा कि हाँ भाई वो होना चाहिए, तो हम वही चाहते हैं बस। अच्छा, तो हरियाणा में बीजेपी ने काम किया है 10 साल, आप खुश हैं क्या? सर उसके लिए जो है अपना बीजेपी भी ठीक है हमारा, बीजेपी ठीक है हाँ काम? जी। हाँ जी। लेकिन जिस तरह से माहौल लग रहा था हाँ तो उस हिसाब से वो दिख नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी चेंज जैसे हो गया हमारे। जो हम चाहते थे कि हमारे ये मेंबर आने चाहिए, टिकटें जिनको मिलनी चाहिए हाँ, थी। लेकिन वैसा नहीं हुआ कुछ भी। बाकी हमारे विजय प्रताप जी भी हैं, जी जी जी। काफ़ी उनका भी अच्छा है सिस्टम, बहुत पुराना इनका है। और उधर भी मैं लोगों से बात कर रहा था, थोड़ा नाराज़ लोग नज़र आ रहे हैं बीजेपी हाँ से जी, कि हाँ जी। इस बार थोड़ा बदलाव चाह रहे हैं वही ऐसा। थोड़े भले चाहते थोड़ा आगे चेंजेस हो, बदलाव हो। हर बार क्या है कि यहाँ पर बीजेपी, तो क्या है कि थोड़ा चेंजेस होना चाहिए, हमारा ये सिस्टम है बस। आपका क्या मानना है कि बदलाव हो सकता है इस बार? हो सकता है बिल्कुल। किस मुद्दों पे लोग लग रहा है ज़्यादा नाराज़ हैं फिर बीजेपी से? सड़कें ऐसी हैं, तोड़ फोड़, टूटी सर फूटी मेन फोकस क्या है कि जो सड़क है, बनी बनाई सड़क है, वो बने बनाई सड़क को जैसे कोई इनको पाइपलाइन काम करना है, जी। पाइपलाइन डालने के बाद जो सड़क फिर बनती नहीं है, अच्छा, फिर नहीं बनती, फिर टूटी है तो टूटी है वो। इसके बनने का मतलब नहीं बनता कि फिर बन भी जाए टाइम टू टाइम। पर खट्टर साहब तो ये कहते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जी बहुत हमने डेवलप किया है हरियाणा के अंदर और विकास बहुत ज़्यादा। वो हाँ बात सही है। अब जैसे आपने तो देखा होगा पानी आ रहा है जी। या कोई भी आप बारिश का पानी लगा लो, आप बारिश आ रही है तो एग्जिट कहीं पे भी नहीं है, कहीं मरी चले जाओ आप, एग्जिट कहीं है ही नहीं, लोग काम नहीं काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो ये चेंजेस होने चाहिए। और अनएम्प्लॉयमेंट भी मुद्दा है क्या यूथ के बीच में? थोड़ा यूथ भी बहुत नाराज़ हो रहे हैं, इनकी इतनी डिग्री है इनके पास, हाँ चाहे MBA कर ले, चाहे कॉमर्स की लाइन में है, चाहे IT टीम पे भी है, उनके पास जॉब्स नहीं है। जॉब है तो वो भी ये कह रहे कि फिक्स नहीं है उनकी, जैसे क्या चाहते हैं। बस ये हमारे मुद्दे, क्योंकि अच्छी जॉब निकले, काम अच्छा हो, तो बदलाव इस बार बदलाव हो चाहते सकता है हैं। मतलब कि उम्मीद है, बाकी भगवान की इच्छा। बाकी भी तो हो। जो वोटर्स करेंगे। हाँ जी, चलिए बाकी बहुत वोटर्स के ऊपर भी है। जी, चलिए बहुत शुक्रिया विक्की भाई हमसे बात करने के लिए। देखिए बदलाव होने की उम्मीद सब लोग जता रहे हैं। मैं 1-2 लोगों से और बात करूंगा उसके बाद, ताकि एपिसोड बहुत लंबा ना हो, इसको रैप करेंगे। ये एक युवा से भाई मुझे नज़र आ रहे हैं। क्या नाम है दोस्त? नाम क्या है आपका? आनंद कुमार। आनंद कुमार। आनंद भाई काम करते हो आप इस दुकान पे? क्या कब से काम कर रहे हो? अरे मेरे को 1 साल हो गए। साल भर हो गया? कहाँ रहते कहाँ हो? मैं लखनऊ में रहता हूँ, यूपी साइड। लखनऊ के रहने वाले हो? इधर कितना टाइम हो गया? 1 साल से यहाँ आए हो? जी। अच्छा, दे के आओ आप पहले, फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो आनंद लौट करके आएंगे। भैया कब से चला रहे हो आप लोग दुकान ये? 4 साल हो गए हैं। बड़ी अच्छी आपकी दुकान चल रही है। क्या माहौल लग रहा है इस बार आपको? हाँ? अरे बताओ, शर्माओ बीजेपी आएगी क्या इस बार? सिंगल लाना। चलिए, इनको आइडिया नहीं है। और आनंद भाई चले गए हमारे। कहाँ चले गए आनंद लौट के नहीं आया है। चलिए, आनंद आगे चला गया है। तो बीजेपी के आने को लेकर के जो आशंका है, ये तो चलिए फरीदाबाद के कुछ लोकल लोगों की अपनी ओपिनियन भी है। अनएम्प्लॉयमेंट पे लेकर लोगों ने ज़रूर कहा। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई कम से कम इन लोगों से बात करके, कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि 10 साल की सरकार हो गई है, तो एक वो फैक्टर है कि थोड़ा बदलाव किया जाए, कम से कम कुछ नया चाहिए। दूसरा, जो विकास को लेकर बीजेपी कॉन्टेस्ट करती है, उसमें लोग थोड़ा सा नाराज़ कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। थोड़ा और लोगों से आगे चल के हम बात ज़रूर करेंगे और समझेंगे कि क्या पॉलिटिक्स हरियाणा की इस वक्त चल रही है। किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, इसको लेकर लोग कितना जो है अवेयर हैं और उस पर वोट डालना चाह रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल इस एपिसोड में मात्र इतना ही। मोजो मंच के इस एपिसोड में फरीदाबाद का मिजाज हमने समझने की कोशिश की कि क्या हरियाणा में किन मुद्दों पर इस बार हो रहा है। लग रहा है लोगों से बात करके कि बदलाव हो सकता है, बाकी तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। आप जुड़े रहिए मोजो स्टोरी के साथ हरियाणा के चुनाव की डिटेल कवरेज देखने के लिए। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।